ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा में 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद बताई जा रही है। यात्रा से शुरू होकर फिरोजपुर झिरका, उसके बाद गांव सिंगार में समापन किया जाएगा। यात्रा को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। वहीं बता दें कि करीब 2,500 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और जगह जगह नाके लगाकर हर गाड़ी को बारीकी से चेक किया जा रहा है। देखिए हमारे खास सहयोगी की खास रिपोर्ट। नूंह में 14 जुलाई को निकाली जाने वाली ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर नूंह जिले के उपायुक्त विश्राम कुमार वीणा ने नल्हड़ शिव मंदिर का दौरा कर सभी पहलुओं पर बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान डीसी विश्राम कुमार वीणा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यात्रा को लेकर सुरक्षा और सुविधाजनक सफलता पूर्वक संपन्न कराने सभी समाज के धर्मगुरु के साथ बैठक की गई है। इतना ही नहीं, इस यात्रा की सुरक्षा के लिए 14 डीएसपी सहित लगभग 2500 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उपायुक्त विश्राम कुमार वीणा ने बताया कि इस ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा में लगभग 25 से लेकर 30,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। नल्हड़ शिव मंदिर कमेटी की ओर से सभी श्रद्धालुओं के लिए जलपान की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा की शुरुआत नूंह के नल्हड़ शिव मंदिर से करीब 10 बजे होगी, जो नल्हड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर झिरका झिर मंदिर होते हुए सिंगार गांव के श्रृंगेश्वर मंदिर पहुंच वहां पर आरती पर संपन्न होगी। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर गुड़गांव मंडल आयुक्त संजय जून और रेवाड़ी रेंज की आईजी नाजनीन भसीन में भी नूंह में बैठकें कर सुरक्षा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को लेकर पिछले 10 दिनों से लगातार सभी समाज के लोगों के साथ व मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की गई है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी ने अपना पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा का मेवात में जगह जगह पहुंचने पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा फूल मालाओं से पुष्प वर्षा कर सभी यात्रियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के संयोजक ने से कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जो बसें श्रद्धालुओं को लेकर बाहर से आ रही हैं, उन सभी वाहनों पर ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा का बैनर लगाएं ताकि उन्हें निकालने में आसानी हो सके। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा 2025 14 जुलाई को होगी और उसके लिए जब सभी जितनी भी तैयारियां हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, पीस कमेटियों की बैठक हो, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो और मंदिर परिसर में जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी सुविधाओं की बात हो, सभी की तैयारियों का जायजा पिछले 10 दिन से लगातार चल रहा है। संयोजक समिति के सदस्य भी, जो हमारे 36 बिरादरी के सभी सदस्य हैं, वो भी अपने अपने स्वागत बिंदु उन्होंने दिए कि हम स्वागत करना चाहते हैं यात्रा का, तो वो उनकी तैयारियां वहाँ पे हैं। प्रशासन की तरफ से तो चाहे एक स्कूली बच्चों को सुविधा हो या किसी भी तरह की पार्किंग में ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो, आमजन जो कोई अपने पर्सनल काम से कहीं जा रहा है उसको कोई असुविधा ना हो, उस तरह की चाहे हिदायतें हों, चाहे कोई हमारी टीम डिप्लॉयमेंट हो, वो सारी व्यवस्थाएं की है। लगभग 35 के करीब जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट पूरे रूट में और अलग अलग परिसरों में अपॉइंट किए हैं। साथ ही लगभग हमारे 13 जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, वो भी अलग अलग जगह सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से देखेंगे। और सभी वर्गों से बैठक, सभी सरपंचों से बैठक हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, मैंने खुद भी करी है, एसोसिएशन से भी करी है, तो भारी उत्साह है। सभी ने बहुत अच्छे से यात्रा कराने का वो किया और ये अब तक की हमारी सर्वश्रेष्ठ यात्रा होगी। और अभी भी आज भी हमारी फिर बैठकें और रूट की पूरी समीक्षा एक बार फिर है। कहीं भी कोई गुंजाइश है, कहीं पे कोई जल भराव है या कोई ऐसे विषय हैं, उन पे भी नज़र रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। लगभग जो संयोजकों का अनुमान है कि 20,000 से ज़्यादा का अनुमान है, पर मौसम को देखते हुए और कई चीज़ों के वजह से वो संख्या थोड़ी प्लस माइनस हो सकती है। तो हमारी व्यवस्था लगभग 50,000 श्रद्धालुओं से भी ज़्यादा की है और पूरे दिन में, तो चूँकि सावन का पहला सोमवार है, तो पूरे दिन भर में चाहे हमारा जो जिरका वाला जो झिर मंदिर है और यहाँ वाला मंदिर है, तो दिन भर में तो श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जो यात्रा में पार्टिसिपेंट है, वो लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 15 से 20,000 की इस यात्रा को मिलके संपन्न करेंगे। सर बात करते हैं
नहीं, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ट्रैफिक एडवाइजरी कर दिया कि जिले में हैवी व्हीकल वगैरह वो सब होगा, तो बाकी जो व्हीकल आ रहे हैं उन्हें संयोजकों से कहा है कि जो बसें आ रही है उस पे ब्रजमंडल यात्रा का कोई बैनर सा ये हो जाए तो उनको सहूलियत यहाँ ट्रैफिक पॉइंट पे या कोई डाइवर्जन पे कोई दिक्कत ना हो। वो एक सुझाव अभी आया था जब पार्किंग की व्यवस्था हम देख रहे थे। तो बाहर के लोग आ रहे हैं, उनसे लगातार संयोजक समिति भी संपर्क में है और चूँकि हमने जो हमारे जिले के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस भी है, तो कहीं पे गाइडेंस की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो गाइडेंस वहाँ से करी जाएगी। अभी तक हमारे मंडल आयुक्त फरीदाबाद और आईजी साउथ रेंज में हमने बैठक करी है। उसके बाद आज हमारी जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब अभी एक बैठक लेंगे और साथ ही जो उच्च अधिकारी है, माननीय मुख्य सचिव है या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जितने भी वो हैं, उनको भी अपडेटेड है और उनका मार्गदर्शन लगातार इसमें मिल रहा है। और कोई भी जिले स्तर पे किसी भी चीज़ की कोई बात है, तो वहाँ से हमें कोऑर्डिनेशन हो रहा है। सर, सुरक्षा को लेकर कितने जवान लगाए गए हैं? लगभग 1500 से 2000 की संख्या में अलग-अलग बिंदुओं पे सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था, ज़्यादातर तो उसमें ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो पर्याप्त मात्रा में यात्रा को सुचारू रूप से करने के लिए पुलिस बल और सब चीज़ें मौजूद है। ग्रुप कहना है। देखो जी, ये कोई आज की प्रोजेक्ट नहीं है कि हमने कल 2-4 दिन में सोचा हो। 1 महीने से इस यात्रा की तैयारी में हम लगे हुए हैं। हमारे खटाना साहब, हमारे अपना शर्मा जी हैं, डागर साहब हैं, तो हम तो 1 महीने से लगे हुए हैं इस यात्रा की तैयारी में और पूरा प्रचार भी बहुत किया है। पलवल, होडल, फरीदाबाद, गुड़गांवा, रेवाड़ी, जगह-जगह पूरा प्रचार किया हुआ है और बढ़ से बढ़ तीनों जगह यात्रा बहुत संख्या में जाएगी। है कम से कम 25-30 हज़ार की यात्रा इस बार है, क्योंकि 2024 में जो यात्रा आई थी उसमें भी एक्सपेक्ट तो किया था कि 7-8 हज़ार आदमी आएंगे, लेकिन धीरे धीरे सीआईडी की रिपोर्ट ये थी कि उस यात्रा में कम से कम नहीं तो तुम्हारा 14-15 हज़ार आदमी आए। तो जब 14-15 आया है, तो इस बार 14-15 का डबल तो होगा ही, 28-30 हज़ार आदमी तो होगा और ये तो आगे आगे बढ़ता जाएगा। जो बोले की कृपा होती रहेगी, बढ़ता जाएगा। अगर बात करें जिला प्रशासन क्या, हम कल सीएम साहब से मिल के आए, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से, मेरी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी और हमारे यहाँ के डीसी साहब, एसपी साहब, एडीसी साहब और डीएसपी साहब और पूरी पुलिस और सारा डिपार्टमेंट, सारी सरकार हमारे साथ है, बिल्कुल खूब तगड़े दिल से साथ है। 30,000 के समथिंग के श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं। जी, मंदिर कमेटी की तरफ से कितनी पार्किंग की व्यवस्था की गई है? क्या खास व्यवस्था की गई है जो बस स्टैंड से यहाँ तक श्रद्धालुओं को लाने? ऐसा है, हमने कुछ गाड़ियां हमारी जाएंगी, जो लोग वृद्ध लोग हैं, देखो आप बड़ी-बड़ी यात्राएं होती हैं, बद्रीनाथ की होती है, वो अमरनाथ की होती है, लोग पैदल जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 200-400 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। फिर भी हम जो बुजुर्ग नहीं चल सकते, जिनको कोई प्रॉब्लम है, उनको लाने का हम गाड़ियों से साधन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बोला, हमने कर रखा है, कमेटी ने ही कर रखा है। चाहोगे? संदेश यही है कि आए और एक प्राकृतिक शिवलिंग कौरू पांडवों का टाइम है। हकीकत में वर्ल्ड में भी ऐसा शिवलिंग नहीं है जो यहाँ का है, तो बहुत अच्छी बात है, लोग आएँ, जल अभिषेक यहाँ करें और यहाँ तो दिन से दिन बढ़ती ही जा रही है पब्लिक। हम जब देखते थे यहाँ 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी पूरा दिन नहीं आते थे, आज हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और अभी तो हमारे भंडारे आगे भी चलेंगे, 21 को भी है, 23 को कांवड़ियों को शिवरात्रि का भी है, 28 को भी है, 4 को भी है, सारे ही में ऐसे ही धूमधाम से लोग आएंगे, कम नहीं तो 1 लाख आदमियों का इंतजाम है। मलिक पूरा साहब इस यात्रा में श्रद्धालु मुस्लिम समाज है, जगह-जगह स्वागत कर रहा है। बहुत जगह कर रहा है, जगह-जगह हमारे पास दूसरे समुदाय के या बिरादरी के 25-36 बिरादरी के लोग आ रहे हैं कि जी हमें कहाँ करना है, हमें यहाँ इंतजाम करना है। आपस में टकराव हो रहा है, यार यहाँ तो मैं लगा रहा हूँ, वो कह रहा है वहाँ मैं लगा रहा हूँ। अब हमने कहा भाई आपस में मिलके जैसा भी हो, तो लेके एंट्री मेवात से होने लगकर फिरोजपुर झिरका सिंगार तक जगह-जगह बहुत ही स्वागत के सारे समुदाय मिलकर लगा रहे हैं।